बिल्कुल आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ फैंटास्टिक 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 कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस 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 ओके देवियों सन्नो देखिए, नानी, मौसी, दादी, बुआ, चाचू, नानू, दादू, ये रिश्ते जो है ना और हमारा बचपन, इनका संबंध वैसे ही होता है जैसे चॉकलेट का मिठास। ये रिश्ते हमारा होमवर्क कराते हैं, मम्मी पापा के गुस्से से बचाते हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे लिए एक्स्ट्रा लड्डू भी ले आते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जो हमारी शरारतों में हमें डांट नहीं बल्कि हंस के गले लगा लेते हैं। हमारे रिश्ते हमारे बचपन को किस्से, कहानियों को और यादों से तो भरते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बचपन को एक सही दिशा की ओर खींच कर ले जाते हैं। ऐसे ही रिश्तों का बुके, गुलदस्ता लेकर के हमारे सामने बैठे हैं रोल ओवर कंटेस्टेंट युवराज सेठी जी। इस मंच पर आए हुए हैं। युवराज जी, कैसा है हाल आपका? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? जी आप अगर अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे होंगे। ये इस मंच पर आए हैं M&M को लेकर के। अब आप पूछना चाहेंगे M&M क्या होता है? जब इनका हमने भेजा स्कैन किया था तो उसमें निकला M&M, यानी अपनी मम्मी M, नानी N और मौसी M को लेकर आए हैं। इस खेल की तरह ये तीनों युवराज के जीवन की 3 लाइफलाइंस है और वो तीनों यहाँ बैठी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। चारू जी हैं, इनकी माता श्री, रुचि है इनकी नानी और दीपांशी इनकी मासी जी यहाँ पर बैठी है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो देवियों सन्नो, अब तक 3000 पॉइंट्स जीत चुके हैं और इनकी जितनी भी लाइफलाइंस हैं उनके अलावा वो भी सुरक्षित हैं। ऑलराइट, सारा हमने परिचय आपको कल ही बता दिया था, खेल के नियम बता दिए थे, है ना युवराज? कल तो कोई और एक्सपर्ट थे, है ना, लेकिन आज जो है एक्सपर्ट बदल गई हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं निशी मिश्रा जी। निशी जी जो है ये सिंधिया कन्या विद्यालय की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। और आप बता दें, हमारे जो कॉलेज है ना, शेरवुड कॉलेज नैनीताल, जहाँ पढ़े थे, वहाँ पर ये हेड मिनिस्ट्रेस भी रह चुकी हैं। तो हम चाहेंगे कि निशी जी एक बार आए हमारे सामने और उनका हम स्वागत करेंगे। निशी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। निशी जी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका निशी जी। और हमारे सामने ये युवराज बैठे हुए हैं और जब कभी भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद के यहाँ तक वो पहुंचे हैं। आगे भी बहुत अच्छे से अपना खेल खेलेंगे और सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। ऑलराइट निशी जी, आपको हम फिर कष्ट देंगे अगर इनको जरूरत पड़ी आपकी। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम निशी। बिग हैंड फॉर निशी जी। थैंक यू सो मच। ऑलराइट युवराज जी और देवियों सन्नो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। भाई साहब, 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था भाई साहब, और आज का जो खेल है वो शुरू होगा चौथे प्रश्न से, ठीक है? यस। ओके, चौथा प्रश्न है, ये 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक क्रिया है? विच ऑफ दीज इज अ वर्ब? ओके, ऑप्शन देखिए। ए जंप, बी ब्राइट, सी ताजमहल या डी बस। कूदना, चमकदार, ताजमहल या बस। प्लीज ऑप्शन ए जंप। जंप को ताल लगाते हैं? यस। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, वर्ब एकदम सही निकला आपका। जंप, वेल डन। 5000 पॉइंट जीत लिया आपने। आ गया खेल का पहला लैंडमार्क। 5वां प्रश्न है ये है 10,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस। ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गेम में खिलाड़ी रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं, उपकरण और वस्तुएं तैयार कर सकते हैं और ढांचे बना सकते हैं? दोनों गाल आपका फूल गया है एकदम। ऑप्शन है, लॉक कर देना उसको।
ऑप्शन डालने से पहले ही उत्तर दे रहे हैं। In which of these games can a player extract raw materials, craft tools and items, and build structures? A. Counter-Strike. B. Wolfenstein. C. Minecraft. D. Candy Crush. प्लीज लॉक ऑप्शन सी माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। माइनक्राफ्ट जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक है और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है। मुझे एक बात बताएं आपको युवराज, ये जो माइनक्राफ्ट वगैरह है ना, हमारी समझ में आता नहीं, ये क्या है खेल, बताइए हमको। इसके अंदर एक बंदा होता है, उसको सबसे पहले ब्लॉक्स होते हैं, उसको तोड़ना होता है। उससे फिर उसको बाद में उससे वो बाद में केव्स में जा सकता है। मॉब्स होते हैं जो मारते हैं, उनसे बचना होता है और उनको मारना होता है। तो ये गेम कहाँ चलता है, मोबाइल पे? मोबाइल, लैपटॉप और पीसी। पीसी? अच्छा, पीसी भी चलता है। हाँ चलता है। आप खेलते हैं उसको? हाँ खेलता हूँ। अच्छा लगता है आपको ये खेलना? हाँ, मजा मारना आता है। पीटना तो नहीं करते हैं ना उसके ऊपर? नहीं। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा। कोई ऐसा गेम हो अगर जिसमें गोली वोली चलाना हो, मारना हो, मत कीजिएगा। नहीं, इसमें तो वो पुराने एक तरह के पुराने जमाने की है। इसमें बंदूक नहीं है, तलवारें हैं। पुराने जमाने। आप भाई साहब कौन से जमाने के हैं ये बताइए। वैसा है पुराना जमाना नहीं। हाँ, मतलब गेम जैसे पहले तलवारें यूज होती थी ना, बंदूक नहीं होती थी। हाँ, हाँ। वैसी गेम में तलवारें यूज होती है, तलवारें होती हैं इनको ना। तो आपको कैसे मालूम कि उस जमाने में ये सब होता था? मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ। हम सोचे कि आप वहां से चले आ रहे हैं टाइम कैप्सूल में बैठ करके। ऑलराइट युवराज जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब युवराज जी आगे चलेंगे। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 पॉइंट। छठा प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। डेव पिल्की की पुस्तक, फिर हंस रहा है आप? यानी मैंने पढ़ रखी है पूरी, पूरी पढ़ रखी है। कंप्यूटर जी, जो प्रश्न आप डाल रहे हैं उससे पहले उनके पास उत्तर आ जाता है। क्या कर रहे हैं आप? डेव पिल्के की पुस्तक डैश मैन एंड डैश किड में रिक्त स्थान में कौन से 2 जानवरों के नाम आएंगे? Which 2 animals fill in the blanks of the book by Dave Pilkey? डैश मैन एंड डैश किड। ऑप्शन देखिए। ए देने की जरूरत नहीं है। हॉर्स कैमल। बी डॉग कैट। सी लायन टाइगर। डी फॉक्स वुल्फ। प्लीज लॉक ऑप्शन बी डॉग एंड कैट। अच्छा, बी डॉग कैट को बोल के ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है डॉग मैन एंड कैट की। ओहो सर, हमको नहीं मालूम ये किताबें, हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। ये किताब है, आप पढ़ते हैं इसको? हाँ पढ़ रखी है मेरे पास। अच्छा, कैसी है ये किताब, क्या बताती है? ये सुपर हीरो है? हाँ नहीं, एक पुलिसमैन था, उसके पास उसका डॉग, पुलिस डॉग, वो गाड़ी में जा रहे थे, उनका क्रैश हो गया था। जो डॉग थी उसकी बॉडी मर रही थी और जो मैन था उसका सिर मर रहा था। तो सर्जन जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, उन्होंने उन दोनों का डॉग का सिर ह्यूमन पुलिस के उससे जोड़ दिया, बॉडी से। ओहो, इतना कुछ बता दिया, हमारे भेजे में अभी घुसा नहीं। आदमी का शरीर और कुत्ते की खोपड़ी नहीं, डॉग की हेड और क्या कहते हैं जो पुलिस वाला था उसकी बॉडी को ज्वाइन कर दिया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। बार बार आप इधर गला छू रहे हैं ना, तब हम समझ में आ रहा है कि इधर कुत्ता आ गया है और इधर हम आ गए हैं, यानी शरीर है इंसान का। आपके पास है डॉग, कोई पेट हाँ है। क्या नाम है उसका? कोको। कोको।
तो अभी आप इधर हैं तो कोको किधर है? वो मेरी मम्मी की फ्रेंड के पास है वो तो अच्छा, अभी। फ्रेंड के पास है, ओके। ऑलराइट, कल जब हमने आपके दिमाग को जब हमने स्कैन किया था तो बहुत सारी चीजें निकली थी, है कि नहीं? और एक बार हम फिर से देखना चाहेंगे कि क्या क्या निकला था। तो भाई साहब दिखाएंगे आप हमको? एक तो निकला था एक्सपेरिमेंटल शेफ, एक निकला था एब्रा कडेब्रा, एक निकला 3 विशेस, चीकू भैया और फाइटर। ये हम देखना चाहेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल शेफ वाली फाइल है इसको खोला जाए, देखें क्या है ये। ये क्या कर रहे हैं आप? एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या है? मतलब मैंने अलग अलग तरीके से खाना बनाया था एक दिन। आप खाना बनाते रहते हैं, हाँ उससे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ। तो ये पहले में आप क्या बना रहे हैं? ये मैं रैप बना रहा था। रैप क्या होता है? मतलब एक जगह की वो रोटी नहीं होती मैदा वाली, हाँ, उसके बीच में सब्जियां डाली, उसको फोल्ड कर देते एक। वो रैप हो गया। हम सोचे रैप गाना है कोई। आप जानते हैं ना रैप गाना होता है? सुना है आपने? नहीं सुना तो रैप गाना नहीं सुना है? नहीं सुनता। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा अजीब किस्म का उनका होता है, बोल बोल में उनका रिदम चलता रहता है। गाना बाता पीती थी बोदे दब्बा रे बाता बाते दी बाते दी बा हर बाता दब्बा रे ले दब्बा रे बाता दब्बा दे दी बा। ऐसा कुछ होता है रैप गाना। ये जो दोनों है ना नीचे वाले, इन दोनों में एक चीज आपने देखी? आपको पास्ता दिखाई दे रहा है और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, हमको आपका मुंह दिखाई दे रहा है। ऐसा आ करके बैठे हैं आप कि जल्दी से चला जाए अंदर मुंह में। ऑलराइट, ये सब आपने खुद बनाया है? हाँ। देवियों सज्जनों, इनके ऊपर ताली बजा दीजिए। खाना पकाते हैं ये। चारू जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये ऐसे ही फेंक रहे हैं या एक्चुअली बनाते हैं? नहीं सर, ये कुकिंग करता है सर। करते हैं? हाँ जी, मैं ऑफिस जाती हूँ इवनिंग में, जब ये 5 o'clock में आती हूँ, इसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है 5-6 के बीच में, तो ये सैंडविचेस या पिज्जा खुद चॉपिंग करके मेरे लिए भी रेडी रखता है और अपने लिए भी। अरे वाह, क्या बात है युवराज, बहुत अच्छी आपकी, बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं आप इनकी। ओके युवराज, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके लिए, ठीक है? 40,000 पॉइंट। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने एक विशाल जल निकाय को पार करने के लिए महेंद्र पर्वत का उपयोग किया था? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु यूज्ड माउंट महेंद्र टू हेल्प हिम जंप अक्रॉस a large body of water? ऑप्शन देखिए, ए इंद्रजीत, बी अंगद, सी कुंभकर्ण या डी लॉर्ड हनुमान। प्लीज लॉक ऑप्शन डी लॉर्ड हनुमान। लगा दें ताला? डी कह रहे हैं भगवान हनुमान। कुंभकर्ण थे, अंगद थे, इंद्रजीत थे, डी भगवान हनुमान कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। युवराज, हम बहुत इंप्रेस हो गए हैं आपसे, कितना सही उत्तर आप देते चले आ रहे हैं। भगवान हनुमान को लगा कि केवल महेंद्र पर्वत में ही उतना बल है जो कि लंका में उनके कूदने के लिए लगने वाली शक्ति को सह सकता है, और इसलिए उन्होंने उसका उपयोग किया। युवराज, 8वां प्रश्न आ गया है। 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन से क्रिकेटर T20 विश्व कप में विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं? हमारी तरफ देख रहे हैं आप हंसते हुए, आपको पता है इसका उत्तर। Which of these cricketers has captained India to a T20 World Cup title? A. हार्दिक पांड्या, B. मोहम्मद शामी, C. रोहित शर्मा, D. दिनेश कार्तिक। प्लीज लॉक ऑप्शन सी रोहित शर्मा। सी रोहित शर्मा,
बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं इसको कि इस पे ताला लगा दिया जाए इसी पे। वाह क्या बात है भाई साहब। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता जिसमें रोहित शर्मा जी जो थे वो कप्तान थे। और आपने ये खेल देखा था? हाँ देखा था। देखा था ना आपने? हाँ, वो जो कैच लिया गया था बाउंड्री पर। हाँ वो सूर्य कुमार यादव का। हाँ, स्काई बोलते हैं उनको। हवा में उड़ गए वो, पकड़ा बाहर, अंदर फेंका, अंदर आए, गेंद को पकड़ लिया, मैच जीत गए। ऑलराइट, युवराज जी। तो आइए देखते हैं देवेंद्र सज्जनों कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमिताभ जी, मेरा नाम पानेरी ढोबले है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल है, इनमें से कौन क्रू फिल्म के 3 मुख्य कलाकारों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए तब्बू, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी करीना कपूर, ऑप्शन डी कृति सैनन। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, समय समाप्त हो गया है। देखिए, अब हम बताएंगे आपको कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर कौन सा है। 92, 92। वेल डन, क्या बात है। अरे माइक्रोफोन इनको दे दीजिए। देवी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पलक जैन है। सही उत्तर बताइए पहले। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इज द राइट आंसर। एक गिफ्ट मिल रही है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां बज जाएं। युवराज भाई साहब, जब हमने आपके ब्रेन को स्कैन किया था ना, एक जो फाइल थी, ये 3 विशेज वाली फाइल, हम खोल सकते हैं युवराज? 3 विशेज वाली फाइल। कंप्यूटर महाशय, ये 3 विशेज वाली जो फाइल है, इसको खोल दिया जाए। तो एक आपकी विश थी कि बाय अ हाउस। आप घर क्यों खरीदना चाह रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मम्मी और मैं अलग रहते हैं और मेरी मासी और नानी अलग रहती है, तो हमारे घर के बीच में 40-50 किलोमीटर का दूरी है। तो मैं तीनों के साथ एक बार ही नहीं रह सकता, तो मैं चाहता हूँ कि एक नया घर खरीदूं मैं। तीनों एक साथ अच्छा एक घर लेंगे जिसमें सब लोग एक साथ रह सकें। इतनी कम उम्र में आप इस तरह की सोच रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक और विश खोला जाए। सेकंड विश, मेक मम्मा एंड माई सेल्फ स्ट्रांग। आपको लगता है मम्मा स्ट्रांग नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 इयर्स पहले पापा में छोड़ के गॉड के पास चले गए थे। ओहो, तो उसके बाद से मम्मी बहुत रोती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रांग बनूंगा तो मम्मी भी स्ट्रांग बनेंगी। बहुत अच्छा ख्याल है आपको। इनकी बातें सुन करके क्या बताएं चारू जी, आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझिए। बहुत अच्छे इनके व्यवहार और इनका पालन पोषण हुआ है। ये सोचते हैं परिवार के बारे में, घर खरीदना चाह रहे हैं और आपको शक्ति देना चाहते हैं। और ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि आपके घर से कोई चला गया है। अगर चला गया है तो एक और आ गया है जो आपकी देखरेख करेगा। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। ऑलराइट, तीसरी विश है गेट पापा बैक इन लाइफ। ओ,
ये अच्छे ख्याल हैं आपके युवराज। आपने कहा था कि अभी पापा जो है वो गॉड के पास चले गए, है ना? एक बार पापा जो हैं या कोई भी पापा जब गॉड के पास चले जाते हैं तो वो उधर ही रहते हैं, है ना? क्योंकि गॉड जो है उनकी बहुत देख रेख करता है। अभी वो गॉड के पास हैं और वो बहुत खुश हैं। बताएं आपको वो क्यों खुश हैं? क्यों? क्योंकि आप जो है अब घर के पापा बन गए। तो वो कहते हैं युवराज जो है मेरी जगह उसने ले ली है और अब आप जो है घर को संभाल रहे हैं, मम्मी को संभाल रहे हैं, मौसी को संभाल रहे हैं, नानी को संभाल रहे हैं। आप बन गए हैं पापा। ऑलराइट रुक जा, एक बार जोरदार तालियां युवराज की। ओके युवराज, अब खेल में आ जाते हैं हम लोग। आएगा नवा प्रश्न आपके सामने। 1,60,000 पॉइंट्स। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस स्थान पर आपको ऑरोरा रोशनी दिखने की सबसे अधिक, फिर चमक रहा है आपके चेहरे पर, सबसे अधिक संभावना है? In which of these places are you most likely to see the aurora lights? A. लद्दाख, B. जोधपुर, C. कन्याकुमारी या D. चिरापुंजी? लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे आप? अच्छा, ऑडियंस पोल है, फिर है ज्ञानास्त्र, ज्ञानास्त्र। वो लेना चाह रहे हैं? Yes. यानी इसको बदलना चाह रहे हैं आप? Yes. ओके, ये ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय युवराज जी, इसको अंकित कर दीजिए। अब युवराज ऐसा है कि ये जो है ना प्रश्न ये बदल जाएगा। बदलने से पहले हम जानना चाहेंगे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो किसी एक को गेस कर दीजिए आप। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। सी? नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है लद्दाख। ऑरोरा आकाश में दिखाई देने वाली रोशनी है और जब सूर्य की किरणें एटमॉस्फेयर के कुछ विशेष भाग से संपर्क करती हैं, वो आमतौर पर स्कैंडिनेविया और दक्षिणी ध्रुव के आसपास होता है। लद्दाख में मई 2024 में सोलर स्टॉर्म के दौरान इंटेंस रेड ऑरोरास देखे गए थे। अब जो है ये प्रश्न जो है ये बदल दिया जाएगा। इसके लिए एक आपको मंत्र बोलना पड़ेगा, लेकिन जो विषय आपने चुना है वो क्या है? साइंस। साइंस विषय चुना है इन्होंने, और अब वो मंत्र पढ़ दीजिए और हम ये बदल देंगे। मंत्र क्या है? अल्टम पल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। प्रश्नम पल्टम। अल्टम शल्टम। अल्टम शल्टम प्रश्नम प्रश्नम पल्टम। पल्टम। बदल दिया जाए प्रश्न। बदल गया है और आपने चुना था अपना विषय साइंस का। इनमें से क्या वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक सोर्स नहीं है? Which of these is not a natural source of atmospheric carbon dioxide? ऑप्शन देखिए। A. volcanoes, B. human respiration, C. photosynthesis या D. natural decay of organic matter। हिंदी में पढ़ता हूं। ज्वालामुखी, मानव श्वसन, C. photosynthesis, D. कार्बनिक पदार्थों का प्राकृतिक डिके। अब प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी सी। श्योर है? यस सी? यस। फोटोसिंथेसिस पे कह रहे हैं सी पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है भाई साहब। फोटोसिंथेसिस जो है ना के दौरान पौधे जो हैं वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और अन्य सभी प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्पादन होता है। सर मेरे को आपको एक चीज बोलनी है कि आप बोलते हो ना हॉट सीट पर, मेरे को तो ठंड लग रही है हॉट सीट के ऊपर। आपको ठंड लग रही है? सर इनके लिए एक जैकेट मंगवाया जाए। हमारे उधर वैन में एक हमारा जैकेट है, हम भेंट के स्वरूप में आपको देंगे।
युवराज जी, इसको ले जाइएगा आप घर, ये हमारी ओर से आपके लिए भेंट है। ऑलराइट, आ गया है भाई साहब 10वां प्रश्न, और यहां पर एक चेतावनी भी आपको हम देना चाहेंगे। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा युवराज, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा, तो बहुत ही सोच समझकर आप खेलिएगा आगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2024 तक के संदर्भ में कौन से व्यक्ति जो बड़ी टेक कंपनियों के हेड हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? As of September 2024, which person who heads multiple large tech companies is the richest man in the world? ऑप्शन देखिए, ए सुंदर पिचाई, बी इलॉन मस्क, सी बिल गेट्स, डी जेफ बीजस। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इलॉन मस्क। बी इलॉन मस्क कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए इनको। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ₹3,20,000 हो जाएंगे ये, जब आप 18 साल के हो जाएंगे। अभी तो ये 3,20,000 पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक में। तालियां बजती रहें इनके लिए। 3,20,000 पॉइंट। बहुत बहुत बधाई आपको युवराज, वेल डन। और कुछ कहना चाह रहे थे युवराज? मेरे को आपको एक चीज दिखानी है। मैंने मैजिक ट्रिक्स का एक फोल्डर भी था मेरे ब्रेन स्कैन में, तो मेरे को उसके लिए ना आपको कुछ मैजिक ट्रिक्स करके दिखानी है। इनका जो हमने भेजा स्कैन किया था उसमें से एक फाइल निकली, अबरा कटबरा। इन्होंने कहा कि हम जादू जानते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। सबसे पहले टूथपिक का मैजिक है। ये मैंने एक टूथपिक ली। हाँ, अब मैं इसको आसमान में फेंकूंगा। अच्छा फेंक। कहाँ गई? अब मैं इसको कैच करूंगा दूसरे हाथ से। बस तो आती होगी गई आ कहाँ? गई। आ गई। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट। अच्छा, आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। अरे एक और आ गई इनके पास। ये तो अद्भुत जादू है, कैसे किया आपने इसको? अगर बता दूंगा तो मैजिक का रहेगा। हाँ ये तो। तो अब नेक्स्ट ट्रिक है। सर आप कोई सा भी एक कार्ड चूज कर लो इसमें से। कोई भी कार्ड ले लें हम? आप इसको याद कर लो, इस कार्ड को कौन सा कार्ड है। इन सबको दिखा दें? नहीं, हाँ दिखा दो। ये कार्ड हमने चूज किया है, देख लीजिए। इधर भी, यहाँ भी देख लीजिए। सर मेरे को एक भेजना। सर आपसे बस पूछ रहा हूँ मैं, यही कार्ड था ना? हाँ अब मैंने इसको फ्लिप किया है। हाँ अब ये ऊपर वाला आपका है ना? हाँ ठीक है, कंफर्म? हाँ कंफर्म। लॉक कर दूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसको देखना नहीं है, देखना नहीं है। ये मेरा कार्ड है, इसको एक सेकेंड। हाँ ये मेरा कार्ड है। हाँ। अब उसको खोलना, देखो उसको। ये तो बदल गया। अब ये वाला देखो। ये तो मेरा था, आपके पास कैसे आ गया? वो ये भाई साहब, ये तो गजब का खेल खेल रहे हैं आप। अब फेवरेट मैजिक ट्रिक ऑफ तुम। ये कॉइन है। हाँ जी, ये कॉइन। अब मैं इसको गायब करने वाला हूँ। गायब कर देंगे आप? ओके। कवर किया मैंने अपने हाथ से। हाँ, ये उंगली पता कहाँ गया? गायब हो गया है ये। अब वापस रिपेयर। वापस आ गया। सर बहुत बहुत बधाई आपको युवराज, वेल डन।
अब युवराज जी, सुपर संदूक यहाँ पर आ जाता है, मालूम है ना आपको? ये सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी मिली गई होगी। अच्छा, ये हम जो प्रश्न आएगा ये अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी? इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़े। ओके, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। युवराज, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। What is the young one of a sheep called? Cub. कब? Wrong. Usually, which of these is a two-player game? Tic-tac-toe, cricket? टिक-टैक-टो। Correct. Next. How many bananas are there in a bag containing 10 dozen bananas? ऑप्शन डी। Wrong answer. In which city is the Rashtrapati Bhavan located? Kolkata, New Delhi, Mumbai? न्यू दिल्ली। New Delhi, right. Next. Which of these is located in the Pacific Ocean? Hawaii, Madagascar? हवाई। बिल्कुल सही। Next. Which of these animals is the food of the other three? Tiger? डियर। Correct. Which of these people usually uses a rifle for work? ऑप्शन ए। The option A is the right answer. Next. Who among these fought in the Kurukshetra war? Ravan, Angad, Lord Ram, Arjun? अर्जुन। Correct. Next. Which of these is not a fielding position in cricket? बैटर। Batter is right. Complete the name of this 2010 animated film, How to Train Your Dash. ड्रैगन। बिल्कुल सही। Well played, युवराज। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 80,000 पॉइंट जीत गया। वेल डन युवराज, तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा, जिधर आप गलत हो गए तो बता दें। एक था कि व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ शीप कॉल्ड? इट्स अ लैम। लैम, नॉट कब। और एक और जगह गलत हो गए थे। हाउ मेनी बनानास आर देयर इन अ बैग कंटेनिंग 10 डजन बनानास? 10 डजन मतलब 10 into 12 कितना होता है? 120, नॉट 360। अब भाई साहब, कि ये पैसे बैंक में रहे या इनकी एवज में आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते? रिवाइव कर दो लाइफलाइन। ओके, कमेडा महाशय, बैंक में जो इनके 80,000 पॉइंट्स रखे हुए हैं युवराज के, इसको इनकी एवज में ज्ञानास्त्र जो इनकी लाइफलाइन है उसको जीवित कर दिया जाए। अब युवराज, आपके पास तीनों लाइफलाइन। ऑलराइट युवराज जी, तीनों लाइफलाइन आपके पास हैं। बहुत ही सोच समझ करके आप खेलिएगा आगे। 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पैलियोलिथिक, फिर चमक आ गई इनके चेहरे पर, मीसोलिथिक और नियोलिथिक कालों में विभाजित किस ऐतिहासिक युग का नाम लिथो शब्द के अर्थ से आता है? Divided into Paleolithic, Mesolithic and Neolithic ages, which historical period gets its name from the meaning of litho? Option देखिए। A. Iron Age, B. Bronze Age, C. Copper Age, D. Stone Age. A. लौह युग, B. कांस्य युग, C. ताम्र युग या D. पाषाण युग? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, स्टोन एज। फाइनल उत्तर आपका? ऑप्शन डी कह रहे हैं स्टोन एज पे ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। लिथो का मतलब ग्रीक में पत्थर होता है, और पैलियो का मतलब पुराना, मीसो का मतलब मध्य, और नियो का मतलब नया, पाषाण युग होता है। इतना कुछ ज्ञान आपको कहाँ से मिला है भाई साहब? आप बहुत क्लेवर हैं। सर, आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि क्या कहते हैं, मैं आपसे ये वाला डायलॉग तो सुनूंगा ही। 7 करोड़। ये तो मैं सुन के जाऊंगा। युवराज जी, एक तो आप बहुत गुणी हैं, एक आप बहुत प्यारे हैं, एक आप जादुई चीजें दिखाते हैं, ऊपर से आपने ये जो आपकी ठंडी कुर्सी थी वो अब गर्म हो गई है। हमारी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ गई है। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। अब पता नहीं कैसे ये समझ गए हैं कि ये 7 करोड़ बुलवाएंगे हमसे।
12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। युवराज, ये रहा। जेम्स फिप्स नामक लड़के को दुनिया का पहला चेचक का टीका किसने लगाया था? Who administered the world's first smallpox vaccine to a boy named James Phipps? Options: A. Joseph Lister. B. Louis Pasteur. C. Edward Jenner. D. Alexander Fleming. लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन चाहिए, ओके। कौन सी? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं युवराज, जिसको अंकित कर दिया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, प्रथा यह है कि सबसे पहले हमें जनता को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर इसका क्या है। तो किसी एक को गेस कीजिए आप, युवराज। ऑप्शन सी। एडवर्ड जेनर सी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। युवराज, अगर आप खेलते तो ये सही उत्तर होता। वाह, ओके। और क्योंकि आपने ज्ञानास्त्र ले लिया है तो इस प्रश्न को हम पलट देंगे। और जो विषय आपने अब की बार चुना है वो क्या है? साइंस फिर से, ओके। अब आपको मंत्र जो है उसका उच्चारण करना पड़ेगा, बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। साइंस के आधार पर प्रश्न आ गया है और वो ये है, मनुष्य में आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? Which is the widest part of the alimentary canal in humans? Options: A. Stomach. B. Esophagus. C. Small intestine. D. Large intestine. A. पेट। B. ग्रास नली। C. छोटी आंत। या D. बड़ी आंत। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, कौन सी? कॉल द एक्सपर्ट। कॉल द एक्सपर्ट, ओके। आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और निशी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे आग्रह है और विनती है कि वो आए हमारे सामने। निशी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। निशी जी, ये एक प्रश्न पढ़ेंगे और नमस्ते 60 युवराज। सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए निशी जी। और जैसे ही ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब ही ये घड़ी भी चल पड़ेगी। युवराज, आपका समय शुरू होता है अब। Which is the widest part of alimentary canal in human? एलिमेंटरी। Option A, stomach. Option B, इसोफेगस। esophagus. Option C, small intestine. Option D, large intestine. युवराज, एलिमेंट्री कैनाल शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो स्टमक होता है। आपका ऑप्शन ए है। Okay. Please lock option A. ए पे ताल लगा दें। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए इज द राइट आंसर। Thank you. गॉड ब्लेस यू, प्ले वेल। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये मुंह से शुरू होकर के बड़ी आंत पर समाप्त होता है। स्टमक, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच निशी जी। मोस्ट वेलकम। और आपको जितवा दिया है 12,50,000 पॉइंट्स युवराज। वेल प्लेड। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है। सर, मेरी एक और विश थी। हाँ जी। मेरे को एक बार आपकी होस्ट सीट पे बैठना है। मैंने क्वेश्चंस भी तैयार करे हैं आपके लिए। पूरी तैयारी हो गई है इनकी हमारी नौकरी को खतरे में डालने के लिए। भगवान बचाए हमें। आइए भाई साहब, प्रणाम। हमारी इज्जत रख लीजिए। एक सेकंड, क्वेश्चंस। हाँ भाई साहब। रुको, एक से मेरे को वो क्वेश्चंस मैंने उस पे लिखे थे ना। नहीं, मतलब मैं याद भी किया है मैंने। किधर है वो क्वेश्चन? टनल में है क्या? पे एक से ला रहा हूँ। अच्छा, 2 मिनट दीजिए।
एक सेकेंड। लेफ्ट में इधर भाई साहब। इधर। बहुत बदमाश है ये लड़का। देखने जा रहे हैं क्या कर रहा है। हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। भाई साहब हमारी नौकरी गई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हमारे सामने श्री अमिताभ बच्चन बैठे हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। हैं? तो आपके लिए सवाल अब स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल जो 10,000 पॉइंट्स के लिए है। अच्छा। बचपन में ऐसी चीज जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था। ऑप्शन ए मम्मी के हाथ से, ऑप्शन बी पापा के डांट से, ऑप्शन सी टीचर के डंडे से, ऑप्शन डी आप डरते नहीं थे डराते थे। टीचर के डंडे से। आप 10,000 पॉइंट जीत चुके हो। जीत चुके हैं, धन्यवाद आप। अगला प्रश्न। जब आप स्कूल में थे आपकी सबसे ज्यादा नंबर किस चीज में आते थे? ऑप्शन ए पढ़ाई में, ऑप्शन बी शरारत में, ऑप्शन सी बीच क्लास में टिफिन खाने में, ऑप्शन डी लास्ट बेंच पे बैठ के सोने में। लास्ट बेंच पे बैठ के सोने की। आप 3,20,000 पॉइंट जीत चुके हो। धन्यवाद आपका बहुत। अब आगे हमारा 25 लाख का क्वेश्चन। अच्छा। सर आप अक्सर पूछते हो सबसे कि आप अपनी माता को प्यार करते हो क्या कि अपने पिता को प्यार करते हो ज्यादा? हाँ। तो आज हम आपसे पूछेंगे कि आप किसको ज्यादा प्यार करते हो, अपनी माता को या पिता को? ऑप्शन देंगे? ऑप्शन 2 है, मम्मी और सेकंड पापा। ऑप्शन डी पापा। दोनों को प्यार करते हैं हम। ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। नहीं, आपको ए या बी में से ही करना है। और खेल में तो 4 होते हैं ना। अच्छा, ऑप्शन सी है पापा और ऑप्शन डी भी मम्मी है। ऑप्शन सी ले लेते हैं हम, चलिए। क्या पापा? हाँ, आप 25 लाख पॉइंट जीत चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अब आपका 1 करोड़ पॉइंट्स का क्वेश्चन। आपको 4 वर्ड दूंगा मैं, आपको ईच वर्ड को 10 शब्दों में डिस्क्राइब करना है अपने बचपन में से उन चीजों को। पहला शब्द है नदी। नदी। 10 सेकंड है आपके पास। 6, नदी। हाँ, बचपन से रिलेटेड। 5, हाँ, ठहर जाओ। संगम संगम संगम, गंगा जमुना का जहाँ मिलन होता है वहाँ हम जाते थे नहाने। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइकिल। साइकिल साइकिल साइकिल। हमको जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको चाहिए थे साइकिल, तो हमको साइकिल मिली थी एक उसकी। हम उसको रोज धुलाई करके उसको पहुँचते थे। और अब आपका है थर्ड वर्ड जो है चिट्ठी। हैं? पत्र पत्र चिट्ठी। पत्र। पत्र, हाँ। बचपन में पत्र, बाबूजी हमको पत्र लिखते थे स्कूल में, तो वो हमको अभी तक याद है क्या लिखा था। वो पत्र है हमारे पास अभी भी। और आपका अब आखिरी शब्द हाँ, जो है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा हम खेलते थे स्कूल में और बहुत अच्छा खेलते थे।
और खेल के हमको काफी पॉइंट्स मिलते थे वहां पर। गुल्ली डंडा, खुद ही गुल्ली बनाते थे और खुद ही डंडा। अब आपका हो गया 7 करोड़ पॉइंट्स का क्वेश्चन। अगर आप अपना फोन नंबर बताओ। इधर आ। Thank you so much, Yuvraj. Thank you. Big hand for Yuvraj. आपने जिस तरह यहाँ हमारी कुर्सी को आपने अपना लिया था, उसके लिए भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। 7 करोड़ हम नहीं जीत पाए, इसके लिए हमको बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अच्छा दुख हो रहा है क्योंकि वो हम नहीं कर पाएंगे। ओके युवराज, एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। और आ रहा है 13वां प्रश्न, इसका मूल्य है 25 लाख पॉइंट। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे अंत में जोड़ा जाने वाला अक्षर कौन सा था? Which was the last letter that was added to the English alphabet? ऑप्शन देखिए, A, Y, B, V, C, R, D, J. लाइफलाइन। लाइफलाइन एक बची है आपके पास। Audience support। ऑडियंस पोल। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और बचाइए। मान्यवर, आप पूछ रहे थे हमारा नंबर ना, तो देखिए छप गया सब जगह, ऊपर नीचे सब जगह। ऑलराइट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है 58%। ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है डी, तो डी को लॉक किया जाए। प्लीज। ओके, डी पे था लगा जाए। भाई साहब, हमने आपको बताया था, शायद नहीं बताया, कि इस स्तर पर आकर के कई बार ऑडियंस से भी गलती हो जाती है, क्योंकि मुश्किल प्रश्न होते हैं ना और आगे पीछे होता है। अब देखिए 24% मिला था ए को और डी को मिला 58%, तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। चलिए, डी के साथ अल्लाह ताला लग गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। ऑडियंस, क्या बात है। हाउ डिड यू नो दिस आंसर? थैंक यू ऑडियंस। 16वीं सदी में एक ग्रामर टीचर ने ज के आवाज के लिए उन्होंने जे लेटर को गढ़ा। सर अब इतना बिलीव हो गया कि आप 7 करोड़ तो बोलोगे, 7 या 1 करोड़ तो बोलने ही आप। ऑलराइट, तो चारू जी, हाँ जी सर। बड़े बड़े गर्व की बात है कि आपके बिल्कुल सुपुत्र सर। जो है इस उम्र में इतना बढ़िया खेल रहे हैं। इस समय अगर आप कुछ इनको बोलना चाहें तो बोल दीजिए। बिल्कुल सर, सारा क्रेडिट इसकी मासी को जाता है, वो ही ओह। पढ़ाती है। एजुकेशन पार्ट इसका है ना, मेरा एंटरटेनमेंट है। ओह जी, जी। मैं सिर्फ घुमाना फिराना बस, ये सारी जी, पढ़ाई मासी कराती बहुत बहुत है। बधाई आपको, बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपने युवराज को, और नहीं बहुत सर, अच्छा स्वभाव। एक से ज्यादा मैच्योर है, मतलब जी। डैडी के जाने के बाद से। जी जी, बहुत ही। उनको खुश होके याद करता है, पॉजिटिव वे में याद करता है। हम लोगों को बहुत संभालता है, हम रोते हैं तो हमें संभालता है। बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में आप युवराज पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। अब आएगा 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख पॉइंट।
आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, गेस वक्त मत कीजिएगा, क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश का नाम एक झील से आता है जो इस देश का 5वां हिस्सा है? Which of these countries shares its name with a lake that forms a fifth of its territory? ऑप्शन देखिए, ए मलावी, बी चाड या चैड, सी टंजानिया, डी निकरागुआ। अगर आपने कहीं देखा या पढ़ा हो, सही मालूम हो, तो ही मैं आपको बोलूंगा खेलने के लिए। यहां गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 3-20 पे। क्विट करना है मेरे को। क्विट करेंगे आप? यस। ऑलराइट, आपका फाइनल उत्तर है ये, क्विट। अनुमति देते हैं कि आप क्विट के। तालियां बज जाएं युवराज के लिए। युवराज, आप गेम क्विट कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख पॉइंट आप जीत गए हैं और ये 25 लाख पॉइंट हम आपके बैंक में डलवा देंगे अभी के अभी। यहाँ पर आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ पर हम दबाएंगे अभी ट्रांसफर नाउ, और ट्रांसफर नाउ में भर देंगे 25 लाख पॉइंट। 1 2 3 4 5 कंफर्म कर दिया और ये 25 लाख पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये 25 लाख जो है ये धनराशि बन जाएगी रुपए में। अब भाई साहब युवराज जी, हमको जनता को बताना पड़ेगा इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टंजानिया। सी पता लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है मलावी, मलावी देश। मलावी मध्य अफ्रीका में एक छोटा सा देश है और मलावी झील इसके अधिकांश क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके लोगों की मित्रता के कारण इसे द वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका उपनाम दिया गया है। ऑलराइट युवराज, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए एक सर्टिफिकेट है युवराज, जो कौन बनेगा करोड़पति से हम आपको देना चाहेंगे, और एक मेडल। आइए हम आपको मेडल पहनाना चाहेंगे। ये आपने भाग लिया हमारे साथ, ये सर्टिफिकेट है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको युवराज। और एक मेडल है जो आपको पहनाया जाएगा क्योंकि आप बहुत अच्छे विजेता हो गए। ओहो, तो जैसे ओलंपिक में मेडल काटते हैं ना, वैसे। बोलो युवराज, कम युवराज। गया एक और समय फास्टर फिंगर फर्स्ट का। सब लोग तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। बार बार हम कहते रहेंगे, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ओके, रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these events in Indian history in chronological order. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। मंगलयान लॉन्च, ए बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी कारगिल युद्ध, डी पहला गणतंत्र दिवस। ए मंगलयान लॉन्च्ड, क्विट इंडिया मूवमेंट, कारगिल वॉर इज डी फर्स्ट रिपब्लिक डे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। फिर आता है बी पहला गणतंत्र दिवस 1950 में। फिर आता है सी कारगिल युद्ध जो 1999। आता है ए अंत में मंगलयान का लॉन्च 2013। ये है सही क्रम BDCA। अब इसी क्रम में देखते हैं किन छोटे छोटे कलाकारों ने सही उत्तर दिया है। ओहो, सही जवाब दिया ही जो 4 है। सबसे कम समय किसका लगा? विराट चतुर्वेदी।
विराट, वेल प्लेड। थैंक यू। देखिए सबने मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विराट चतुर्वेदी जी, ये उमरिया मध्य प्रदेश से हैं। विराट, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ये केवल 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। विराट, यस सर। कितने सालों से या कितनी देर से आप प्रयत्न कर रहे थे यहाँ आने के लिए? सर कल से। कल से? सर कल ही तो हॉट सीट पे मतलब एफएफएफ पे आया था ना। वहाँ आने में कितनी देर लगी? हाँ सर, वहाँ आने के सर 2 महीने। 2 महीने लग सर गए। 1 या फिर 2 ऐसे सर नॉर्मल। और तो जैसा कि आप जानते हैं विराट, हमारे ये जो कंप्यूटर जो है, Yes, sir. ये हमारे जो दिमाग है हमारे कंटेस्टेंट्स का, वो उसको स्कैनिंग करते हैं। तो कंप्यूटर महाशय, विराट जी का जो भेजा है उसको स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन, और ये देखिए स्कैन होकर के आ गया। आपका नाम है विराट चतुर्वेदी, Yes, नाम आ sir. गया। 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उमरिया मध्य प्रदेश से, और सुपर पावर जो है वो आपका है मैथ मास्टर माइंड। यस सर। ओहो, ये आपने अपना हैशटैग नंबर में इंडिया क्यों रखा है? सर क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, उसके जो नंबर होते हैं वो बहुत पसंद है। सर इसमें जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सर ये सब सर बहुत अच्छे से आते हैं मुझे, सर बहुत अच्छे लगते हैं। मान्यवर, पहली बार किसी हमने कंटेस्टेंट्स के मुंह से सुना है कि उनको मैथ पसंद है। सर पहली बार। पहली बार आप ही हैं। ये बताइए कि आप मैथ में आपको कितने नंबर मिलते हैं? सर मैथ्स में सर 2 तरह के दिन होते हैं सर। एक तो सर बुरा दिन होता है, सर एक अच्छा दिन होता है। सर अच्छे दिन में तो 100 में से 100 आते हैं सर, पर बुरे दिन में सर 1 नंबर कट जाता है, 99 आती है सर। पर वो जो एक नंबर रहता है सर, वो सर बड़ा दुख देता है सर, 1 नंबर कटता है तो। 100 में जो सबसे पहले 1 0 आता है ना, 10, और 99 में जो 9 होता है, मेरे उतने नंबर आते हैं। 9 और 10 नंबर आते हैं केवल। इतने खराब थे हम मैथ में, अभी भी बहुत खराब हैं। लेकिन अभी खेल में आगे बढ़ते बढ़ते आपसे हम थोड़े से आपकी इम्तिहान लेंगे आपका मैथ का, ठीक है? विराट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आपके पिताश्री जो आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में, तो बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। मुकेश चतुर्वेदी जी इनका नाम है। और हमारे जो खेल के नियम है आपने सुन लिया होगा। 3 लाइफलाइंस आपकी रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, दूसरा है ज्ञानास्त्र, और तीसरे है आस्क द एक्सपर्ट। खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके साथ बहुत बहुत बधाई आपको। और हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपने ये मैथ मास्टरमाइंड जो है हमने पहली दफा सुना है, ये अद्भुत है। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए, और वो आपके सामने ये रहा। यदि आपके पास 3 टॉफी हैं और आपको 10 और दिए जाएं, तो आपके पास कुल कितनी टॉफियां होंगी? If you had 3 toffees and you were given 10 more, how many toffees would you have? A 12, B 13, C 14 या D 15? सर B13 को लॉक किया जाए। B 13 पे कहने ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 1000 पॉइंट जीत लिया आपने। जल्दी से चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 2000 पॉइंट्स, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। विराट, यस सर। इनमें से कौन सा पात्र, यार ये जितने भी खिलाड़ी हैं पहले ही से इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, इनमें से कौन सा पात्र टीन टाइटंस का हिस्सा नहीं है? यस सर। Which of these characters is not part of the Teen Titans? A. Cyborg, B. Raven, C. Beast Boy, D. Iron Man. सर D आयरन मैन को लॉक किया जाए। D. Iron Man पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, और 2000 पॉइंट जीत लिया। सर मेरा फेवरेट कार्टून है टीन टाइटंस। ये कार्टून है, हमको नहीं मालूम था भाई सर साहब। मैं बहुत देखता था। अच्छा, आप देखते हैं इसको? कहाँ देखते हैं? मोबाइल पे? सर टीवी। टीवी पे देखते हैं। ओके, आ गया अगला प्रश्न। 3000 पॉइंट्स रेडी। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक आपको एक इमेज दिखाएंगे, एक चित्र दिखाएंगे हम आपको।
और ये उसी पर निर्भर है। ये चित्र में दिखाया गया चिन्ह किसे दर्शाता है? The symbol seen in the image is a representation of what? Can we see the picture, please? देख लिया? Yes, sir. All Yes, right. sir. अब ऑप्शंस देखिए। A ट्री, B इलेक्ट्रिसिटी, C an hourglass या D the sun। पेड़, बिजली, रेत घड़ी या सूर्य। सर सी एन आवर ग्लास को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बहुत चतुरता के साथ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 पॉइंट जीत ले आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। हरा गया है चौथा प्रश्न, मिलेंगे इसके लिए 5000 पॉइंट्स। 5000 पॉइंट्स जीतिए अगले प्रश्न का सही उत्तर दे करके। विराट जी, ये रहा आपके सामने। सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत किस फिल्म में एक गाना है जिसके बोल हैं नमो नमो जी शंकरा? चेहरे पे मुस्कान दिखा रही है कि शायद इसका उत्तर आपको मालूम है। हम ये खेल क्यों खेल रहे हैं भाई साहब? हमारी समझ में नहीं आ रहा। Which movie starring Sushant Singh Rajput has a song with the words नमो नमो जी शंकरा? ऑप्शन ए केदारनाथ, बी दिल बेचारा, सी छिछोरे या डी राब्ता। सर ए केदारनाथ को लॉक किया जाए। ए केदारनाथ कह रहे हैं, ताला लगा जाए ए पे, और ये भी सही उत्तर है आपका। फिल्में वगैरह देख पाते हैं कि नहीं आप? सर देख लेता हूँ। आपकी सबसे फेवरेट मूवी अभी तक क्या रही है? अभी तक सर कई सारी थी, सर जैसे केदारनाथ हो गई सर, सुशांत सिंह ये राजपूत आपकी फेवरेट मूवी थी? सर और वेब सीरीज है एक दो। अच्छा, वेब सीरीज भी आप देखते हैं? अच्छा, यस सर, सर जैसे रॉकेट बॉयज हो गया। ओके। ये इनका इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और ये है। सर आप सामने बैठे ना सर, इसलिए। नहीं, ये गीता, ये सिखाया हुआ प्रश्न, ये सिखाई हुई बात है आपको। सर नहीं सर, ये आप मन से नहीं बोल रहे हैं। सर नहीं सिखाया किसी अरे नहीं भाई साहब, हम जानते हैं आपको। ऑलराइट, पांचवा प्रश्न। यस, विराट शूटर बच गया है। यानी आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आज केवल यहीं 4 प्रश्नों तक खेल खेलेंगे, ठीक है? ओके। तो हमारी जो एक्सपर्ट हैं निशी मिश्रा जी, हम उनसे सबसे पहले विदाई और लेंगे। निशी जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फिराज। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो देव सनो, जाते जाते एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे, फन फैक्ट। आइसक्रीम हम सब खाते हैं, लेकिन क्या हमारे जूनियर्स ने आइसक्रीम चाटते समय कभी ये नोटिस किया है कि उसे हम कितनी बार चाटते हैं? नहीं मालूम ना, हम बताते हैं आपको। ऐसा माना जाता है कि एक स्कूप आइसक्रीम को खत्म करने के लिए हम उसे लगभग 50 बार चाटते हैं। 150 बार? हाँ। अब अगली बार जब आपके पास आएगा ना, तो गिनिएगा, 1 2 ऐसे गिनते रहिएगा। तो अगली बार आप आइसक्रीम खाएं तो जीभ के स्वाद के साथ आप गिनती भी लगा रहिएगा। ओके, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे फिर कल मिलेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।